हेलो, नमस्ते। मैथ्स विथ अमितानंद में आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल तो मैंने एक साल पहले बनाया था, पर अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी इस पर। लेकिन हाल में क्या हुआ कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चन आए हैं। मतलब मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। तो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं लेवल 6 और लेवल 4 में, उन सारे क्वेश्चन के बेस्ट सॉल्यूशन आपको देख के समझ में आ जाएगा। आप अदर चैनल पे भी सॉल्यूशन देखते होंगे, तो जो मैं दे रहा हूँ वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कितना अलग है और कितना बढ़िया है। और एक्चुअली क्या है कि मैं इस चैनल पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकूँ। ठीक है, तो आप लोग बस मेरा सपोर्ट कीजिए। और अभी कुछ क्वेश्चंस है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ पार्ट बाय पार्ट करके आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बना देना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग देखते जाइए वीडियो को। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 में शायद आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, और इस तरह से पार्ट बाई पार्ट आएगा। और आप क्वेश्चन पहले वीडियो तक समझ में आ जाएगा आपको कि सॉल्यूशन किस टाइप का है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, 2 साल बाद सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 56,180 रुपये हो जाती है। 3 साल बाद 59,550 रुपये 80 रुपये से हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे अप्रोचेज हैं, पर एक बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वो है डीएस मेथड, डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड आप लोगों को नहीं पता है तो उस पर ना स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगी। बस अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि डिजिटल सम का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर को ना आप ऐड कीजिए, और एक सिंगल डिजिट नंबर जो आएगा ऐड करने के बाद वो उसका डिजिटल सम होता है। या यूँ कहें कि कोई भी नंबर है, उस नंबर में जहाँ जहाँ 9 बन रहा है, उस जो संख्या मिलकर 9 बन रहा है उस संख्या को हटा दीजिए। जो संख्या बचता है वो जो 2 डिजिट बचेगा वो उस संख्या का डिजिटल सम होगा। जैसे एक नंबर हम लेके बताते हैं आपको। एक नंबर है, मान लीजिए 54762। इस नंबर का मुझे डिजिट सम निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर को जोड़ेंगे, बताया था ना मैंने। तो 5 4 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 तो 2 अंक का नंबर आ गया। फिर उस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 को जोड़ेंगे तो 2 4 6। तो इस संख्या का डिजिट सम कितना आ गया, 6 आ गया। तो या तो आप ऐसे निकाल लीजिए जोड़ के सिंगल डिजिट में, या फिर जो नंबर मिलके 9 बन रहा है उसको हटा देंगे, फिर जो संख्या बचेगा वो उसका डिजिट सम होता है। जैसे 5 और 4 मिलकर 9 बना रहा है, उसको हटा देंगे। 7 और 2 मिलकर 9 बना रहा है, उसको हटा देंगे। बचा क्या, 6, और 6 इस संख्या का डिजिट सम होगा। इस पर मैं एक अच्छा खासा क्लास लूँगा बाद में। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। और हाँ, ये समझ लीजिए डिजिट सम में कोई भी नंबर जो हर में होता है उसको ना हम कैसे भी करके 1 बनाते हैं। अगर वो 1 बन गया तो अपना क्वेश्चन चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 साल में इतना हो जा रहा है और 3 साल में इतना हो जा रहा है। तो पहले हम इसका डिजिट सम निकालते हैं। तो देखिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में 8 1 9, ये तो 9 बन गया, उसको हटा दीजिए। बचा क्या, 6 5 11, 11 में 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस संख्या का डिजिट सम कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस नंबर पे आते हैं। इस नंबर में तो 9 बन ही रहा है। फिर 5 5 10 और 8 18, 18 भी 8 1 मिलकर 9 बनाएगा, इसीलिए ये तीनों नंबर गया। तो बचेगा क्या, 5। तो इस संख्या का डिजिट सम कितना आ गया, 5। मतलब 2 साल में 2 बन रहा है और 3 साल में 5 बन रहा है। तो ये 1 साल का गैप आ गया। 2 साल में इतना बन रहा है, 3 साल में इतना बन रहा है। तो अगर हम 2 साल पे लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, तो ये तो 1 साल का हो गया। 2 साल करेंगे तो सी आई में ना उसका स्क्वायर होता है। तो सी आई में स्क्वायर कैसे हो जाएगा इसका, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। मतलब कोई नंबर अगर 2 से 5 हो रहा है तो 2 साल में वो 4 से 25 हो जाएगा। 2 साल में 4 से 25 हो जाएगा, पर 2 साल में हो कितना रहा है, तो आप देख रहे हैं 2 साल में हो रहा है 56,180। और इसका डिजिट सम तो पहले निकाल चुके हैं, डिजिट सम इसका 2 होता है। 2 साल में 4 से 25 हो रहा है, पर हो कितना रहा है, 25 का वैल्यू 25 हो रहा है, लेकिन 25 का वैल्यू कितना दिया है, 25 2 बन रहा है। तो भैया 4 कितना बनेगा, तो आप बोलिएगा 2/25 और गुने 4, इतना ही बनेगा। अब आते हैं बेस में, क्योंकि डिजिट सम है अपना। बेस में देखिए कितना बन रहा है, ये 25 है, 25 का मतलब हो गया 7, या फिर आप 25 ही लेके चले। तो 25 को 1 बनाने के लिए आपको पता है अगर हम 4 से गुना करते हैं 25 को तो 100 बनता है। तो 100 बनने का मतलब कि वो 1 बन जाएगा। तो इसीलिए हम ऊपर नीचे में इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला तो 1 बन गया, 25 चौका 100 तो 1 बन गया ना, तो इसको तो हटा देंगे, ऊपर में बचा गया। तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, और 32 में 3 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब जो भी इसका आंसर आएगा
वो उसका डिजिट सम 5 आना चाहिए। तो देखते हैं 5 कहाँ बन रहा है। तो इधर आते हैं 8 4 12 7 8 है 4 8 और 4 12 7 19, तो 9 हटा देंगे तो फिर बचेगा 1, तो ये तो 1 बना। इधर करते हैं ये 5 बना। चलिए ये कितना बन रहा है, 5 2 7 बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, मतलब 0 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये 5, ऑप्शन बी। तो डिजिट सम से अपना आंसर निकल चुका है ऑप्शन 5। मैंने किया कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना किया। तो ये इसका डिजिट सम निकाला तो 2 बना, इसका डिजिट सम निकाला तो भैया 5 बना। तो हमको पता है कि ये 2 से 5 बना 1 साल में, तो 2 साल में बनेगा भैया 4 से 25। लेकिन 2 साल में बना कितना है, 2, तो 25 का वैल्यू कितना होगा, 25 का वैल्यू 2 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू होगा 2/25 गुने 4। अब इसको 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर आपके पास रिजल्ट आया 5, और 5 हमने देखा कि डिजिट सम किस में 5 आ रहा है, वही अपना आंसर हो गया। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको बनाने का डिजिट सम के थ्रू, पर इसका और भी अप्रोचेज है। एक अप्रोच मैं सिखा दे रहा हूँ, अगर आपको इस अप्रोच से नहीं जाना है तो नॉर्मल जो तरीका सब बनाते हैं उस तरीके से अपन चलते हैं फिर। तो नॉर्मल तरीका से यही है कि भैया 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, ये नंबर बताता हूँ मैं ज़रा, नंबर क्या था, ये 56,180 था। फिर ये बन कितना गया 3 साल में, 59,550 रुपया 80 पैसा। ठीक है, ये डिफरेंस कितने का है, तो आप देखेंगे जो जितना डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितने का है, तो 0.80, फिर डिफरेंस हो गया 0, डिफरेंस हो गया 7, डिफरेंस 7 आ गया, और उसके बाद 3 आ गया, और फिर 3 आ गया। यानी कि ये अमाउंट था 56,180, 59,550 रुपये 80 पैसा हो गया। मतलब बढ़ कितना गया, 3,370 रुपये 80 पैसा। कितने पे बढ़ा, तो भैया बढ़ा 56,180 पे बढ़ गया, इंटू 100, इसका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, 56,180 तो काटते हैं, फिर कैसे कटेगा देखते हैं इसको। तो भैया ये काटेंगे, ये पॉइंट हटाइए, हट के ये तो डबल 0 हट जाएगा, फिर यहाँ से ये ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। देखिए ये 6 मतलब 6% इसका ब्याज आ गया। कहने का मतलब ये है कि कोई राशि अगर 100 रुपया है तो भैया 106 बन जाएगा। 2 साल में, 2 साल की बात है ना, तो फिर 100 से कितना बन जाएगा, 106 बन जाएगा। यानी कि ये 10,000 अगर रुपया है तो 106 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे अच्छा 106 का स्क्वायर करना बहुत ईजी है, क्योंकि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और जितना ज़्यादा है उतना ही इसमें ऐड कर देंगे। 6 ज़्यादा है 100 से, तो 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 112, तो हो जाएगा 112। यानी कि 2 साल में अगर ये अमाउंट 10,000 है तो ये अमाउंट 11,236 रुपया बन जाती है। बन कितना रहा है 56,180, जो कि इसका 5 टाइम्स मल्टीपल है। तो अगर इसका 5 टाइम्स मल्टीपल है तो इधर भी 5 से गुना हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 50,000। ख़त्म। तो यही क्वेश्चन का, ऐसे तो डिजिट सम से बनाएंगे, डिजिट सम से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, और नहीं तो बस तरीका अपना जो बताए हैं, जो सब लोग बनाते हैं वैसे, तो यही सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर अगले पेज पे आते हैं, क्वेश्चन अपना अगले पेज पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 81x² 70 + 72x + 16। ये एक ना वर्ग का क्षेत्रफल है। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, हिंदी में यहाँ पर x² छूट गया है, टाइपिंग एरर है। तो ये नंबर है, सॉरी ये दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल है 81x² 72x + 16, और बोला है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा निकालना है अगर x जो है > 0 है। अच्छा, x अगर > 0 है तो क्यों ना इस इक्वेशन में x की जगह ना 1 पुट कर दूँ। ठीक है, तो अगर देखिए पहले 81x² + 72x + 16, तो हम लोग क्या करते हैं, x की जगह ना 1 पुट करते हैं, क्योंकि x > 0 बताया तो 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 + 72 × 1 72 + 16, सबको ऐड करते हैं। तो 2 1 3 6, 2 1 3 और 6 9 हो गया। उसके बाद 8 7 15 और 1 13, 8 7 15 और 1 16, तो कितना बन गया 169। तो एक बात बताइए, ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है कि नहीं है। तो यानी कि मुझे ना a² का वैल्यू पता चल गया कि 169 है। तो भैया भुजा कितना हो जाएगा, तो भैया 13 हो जाएगा। तो देखते हैं x का वैल्यू 1 पुट करने पर ना किस में 13 बना रहा है। चलिए यहाँ पुट करते हैं 1,
जैसे 1 पुट करेंगे तो 9 इकाई 9 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 इधर 2 गुना भी तो होगा यहाँ पे, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो ये तो नहीं बन रहा है, इसमें आते हैं, 2 से 2 कट गया, 9 और 2 इधर गुना होकर 4 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो गया 13। ये तो बन रहा है। यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा 9/2, 2 दूनी 4, 9 4 13/2 तो होगा नहीं ऑप्शन। यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 11, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन बस एक ही होगा, ये आंसर हो गया। तो ये इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से हम लोग कर सकते थे, जो कि पुट करके आंसर बना चुके हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, अगर आप 0 भी पुट करेंगे फिर भी आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन का मान रखना पड़ता है भैया। तो मान क्वेश्चन ने बोला है कि x से 0 बड़ा, x जो ग्रेटर देन 0 तो 0 से बड़ा ही रखेंगे अपन लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन को बनाने का नॉर्मल वे क्या है, तो नॉर्मल वे भी साइड में बता देते हैं, शुरुआत करते हैं चलिए। तो ये नंबर है, ये सॉरी 81x² प्लस 72x प्लस 16। तो इसको हम लोग ये देखते हैं कि ये दरअसल 9 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और 9 चौका 36 दूनी 72। इसका मतलब ये a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो ये हो गया, ये देखिए 9x² ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 × 9 × 4, 9x × 4 प्लस 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये ना वर्ग का ना ये एरिया है, मतलब स्क्वायर का एरिया है, मतलब ये a² का वैल्यू दिया हुआ है। तो a² की वैल्यू 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 9x प्लस 4 आ गया। तो ठीक है, जब 9x प्लस 4 हमको पता चल गया है तो ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, इसको क्या किया इसने, बस कुछ नहीं किया, ऑप्शन बनाने के लिए क्या किया इसने कि इसमें से ना 2 इसने कॉमन ले लिया। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/2x लिखना पड़ेगा, चूँकि 2 कॉमन लिया आपने, प्लस ये 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये ऑप्शन बी बता रहा है, जो कि ये आंसर हो गया। तो मैंने वैल्यू पुटिंग समझा दिया आपको, उसके बाद क्वेश्चन को बनाते कैसे वो भी समझा दिया आपको। दोनों में से जो बेटर लगे वो कीजिए। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन जैसे अप्रोचेज होते हैं वैसे करना चाहिए। इसमें इसने वैल्यू पुटिंग वाला ऑप्शन था, इसमें हमने किया और आंसर बन गया। तो वैल्यू पुटिंग ही इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल इज 308 मीटर, 308 मीटर दिया हुआ है। व्हाट विल द एरिया ऑफ दैट सर्किल। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं कुछ सेकंड में क्वेश्चन को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना एक बात पता है कि जो भी वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, आपको पता है πr²। और पाई का मतलब क्या होता है 22/7, और 22 का मतलब क्या होता है, ये समझने वाली बात है। 22 का मतलब क्या होता है 11 × 2, यानी कि पाई से तो r² को गुना हुआ होगा तभी तो आंसर आया होगा, है कि नहीं है। तो पाई में क्या छुपा है, 11 छुपा है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और चेक करते हैं 11 का मल्टीपल का आपको रूल पता है। 11 के मल्टीपल में होता क्या है कि कोई भी एक नंबर ले लो, उस नंबर के जितने भी ऑड पैलेस के जो नंबर होते हैं उस सबको ऐड करो, और जो इवन पैलेस के नंबर होते हैं उसको ऐड करो, और दोनों का ना फिर डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेने के बाद 0 या 11 है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ये एक नंबर है, इसका ऑड पैलेस को जोड़ते हैं भैया, 7 हो गया, 7 4 11 और 6 4 10, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो डिविजिबल नहीं है 11 से। आगे करते हैं, ये हो गया 7 4 11, 6 5 11, 11 में से 11 गया 0, तो ये आंसर हो सकता है। आगे जाएंगे, क्योंकि 11 यही 0 बना रहा है ना। फिर आगे देखते हैं, 7 4 11, 6 6 12, फिर डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर 7 5 12, 6 5 11, फिर डिफरेंस 1 आएगा, ये तो होगा नहीं। तो आंसर तो यही होगा। सेकेंडों में इसका आंसर खत्म हो सकता है। हमको सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको बाकी चीज़ से मतलब ना भी रखे, तुमको इतना पता है कि ये 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। और देखिए 11 का मल्टीपल आंसर की वजह से मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वही उसका आंसर होता है। वैसे इस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हैं। लोग फार्मूला से बनाते हैं कि भाई परिधि दिया हुआ है तो 2πr का वैल्यू लिख लो, 2πr = समथिंग 308, फिर r का वैल्यू पता चल जाएगा 5, फिर πr² में पुट करो r की वैल्यू को, फिर आंसर आएगा। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। ये हो गया रेडियस, ये हो गया सर्कमफेरेंस, और ये हो गया एरिया। किसी भी सर्कल का अगर रेडियस 7 दिया हुआ है तो उसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो 44 होता है,
और एरिया जो होता है 154 होता है। ये आप याद कर लीजिए, ये कितनी बड़ी चीज़ है जो आपको समझ में आएगी बाद में। बहुत सारे क्वेश्चन जब हम सर्कल पे लेके आएंगे या बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें ये इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो याद कर लीजिए 7 44 154, 7 44 154, मतलब अगर रेडियस 7 होगा तो पेरीमीटर 44 होगा, और मतलब सर्कमफ्रेंस 44 होगा, और एरिया जो होगा 154 होगा। ठीक है, याद कर लीजिए। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि अगर मान लीजिए रेडियस ना 2 गुना हुआ, किसी क्वेश्चन में रेडियस 2 गुना हो गया, मतलब 7 का 2 गुना हुआ 14 हुआ, तो सिंपल सी बात है कि भैया जो सर्कमफ्रेंस होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88। लेकिन जो एरिया है ना वो 4 गुना होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब में ये आर है, आर है, आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, इसीलिए इसका एक फैक्टर है आर स्क्वायर, जिस कारण से रेडियस अगर 2 गुना होता है तो सर्कमफ्रेंस भी 2 गुना होगा, लेकिन एरिया जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, तो 616 होगा। इसी तरह अगर हम रेडियस को ना इसका आधा कर देते हैं तो आधा का मतलब होगा कितना हो जाएगा, ये 3.5, तो भैया सर्कमफ्रेंस भी आधा हो जाएगा, तो आप बोलिएगा ये कितना हो जाएगा 22। तो इसके बाद एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया भी, एरिया ना देखिए सब हाफ हाफ हुआ है तो एरिया 1/4 हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि वो एरिया में क्या होता है कि उसका स्क्वायर मल्टीपल होता है, जैसे में सब में 1/2 मल्टीपल हुआ है ना हाफ होने के लिए, तो इसमें 1/4 हो जाएगा। जैसे 1/4 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 38.5। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से टैकल करते हैं और आप देखिएगा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए विड्थ की परिधि दिया है और परिधि हमको पता है कि 44 होता है, तो 44 की वैल्यू दी हुई है 308। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि ये इसका 7 मल्टीपल है, चूँकि 7 चौक 28 लास्ट में 8 आता है तो 7 मल्टीपल है। जैसे ही पता चल गया कि भाई सर्कमफेरेंस का 7 मल्टीपल है 308, इसका मतलब जो एरिया होगा वो 154 का 7 का स्क्वायर, बताया था ना मैंने, स्क्वायर हुआ था 7 का स्क्वायर 49 मल्टीपल होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, जैसे 49 है ना, 49 को आप मान लीजिए 50 - 1। अच्छा, अब 154 को 50 से गुना करना है। किसी भी संख्या को जब 50 से गुना करना होता है, मतलब 5 से गुना करना होता है, तो संख्या को हाफ कीजिए और 0 चिपका दीजिए। तो 154 को 50 से गुना करना है, 5 से गुना करने के लिए इसको हाफ करके 0 चिपकाते हैं, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 77, 0 चिपका देंगे। लेकिन चूंकि 50 से गुना है, 5 से नहीं 50 से, इसलिए एक 0 और चिपकाएंगे, और इसमें -1 है, इसका मतलब 154 एक बार घट जाएगा, तो इसमें से 154 घटा लीजिए, घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ये आएगा 6 4 10, 5 4 9, फिर आ गया 5 7, सॉरी, तो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये 7546, ये आपका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। सब कुछ समझा चुके हैं आपको। हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं, सबसे पहले कि क्षेत्रफल निकालना था, तो डायरेक्ट हमने देखा कि भाई 11 का मल्टीपल कौन सा है, 11 का मल्टीपल जो होगा वही उसका आंसर होगा, तो आंसर हमने टिक कर दिया कुछ ही सेकंड में। लेकिन फिर भी बनाने का एक और तरीका मेरे पास है कि 7 44 154, अगर सर्कमफेरेंस 44 तो होता ही है, अगर 44 का अगर 7 गुना दिया हुआ है तो एरिया में 9 गुना हो जाएगा, तो 154 का 7 का स्क्वायर मतलब 49 गुना इसका आंसर होगा। तो आंसर मैंने निकाल के आपको दिखा दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 7800 रुपये की राशि 2 साल में X% वार्षिक ब्याज की दर से 10,381 रुपये 80 पैसे हो जाती है, जबकि ब्याज जो है 8 मंथली कंपाउंडेड है, तो समान राशि 1 वर्ष में X + 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। एक्चुअली क्या होगा कि 7800 है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, तो प्रिंसिपल सेम ही रहेगा तो ब्याज तो इसी पे निकल के आना है, तो क्यों ना हम 78 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक कर लें। ठीक है, एक तरीका ये होता है, तो 78 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये होता है 13 × 6 = 78, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 13 का मल्टीपल होगा और 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल होने का मतलब है वो 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल तो सारा नंबर है। ठीक है, 3 का मल्टीपल होने के लिए रूल क्या होता है, 3 से विभाजता का नियम होता है कि जो भी नंबर है उस नंबर को आप सभी संख्या को ऐड करेंगे, सभी डिजिट को ऐड करेंगे, और जो भी आएगा संख्या वो संख्या अगर 3 से डिविजिबल है तो सारा संख्या 3 से डिविजिबल होता है, ये आपको पता भी होगा। तो चेक करते हैं, ये बन रहा है 5 4 9, ये तो 3 से कट जाएगा, 6 1 7 नहीं कटेगा, तो ये संख्या तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे आते हैं, 6 3 9 और 8 1 9, ये है डिविजिबल, मतलब ये बन सकता है आंसर। फिर 6 6 12 1 13 3 1 4, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से डिविजिबल तो होने वाला नहीं है। 6 5 11 और 1 12,
ये है डिविजिबल 3 से, इसका मतलब ये संख्या 6 से डिविजिबल है। मेरे पास 2 नंबर आ गया। अब चेक कर लेते हैं इसमें कौन 13 से डिविजिबल है। जो 13 से डिविजिबल होगा वो आंसर होगा। तो चेक करते हैं। तो भैया यहाँ पर 16, यहाँ पर क्या था 1638 था। चेक करते हैं। 13 का 13, फिर बच गया 3, 13 दूनी 26, बच गया 7, 13 78, ये 13 से कट रहा है। इसमें देखते हैं 13 का 13, 13 दूनी 26 से भी कट रहा है। तो भैया ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन ना कर रहा है नखड़ा, इसको बोलते हैं नखड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। और जब नखड़े कर रहे हैं क्वेश्चन तो नखड़े तो हमें उठाने पड़ेंगे। तो उठाते हैं नखड़े, देखते हैं कैसे बनता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका मेरे पास है क्या कि 7800 रुपये की राशि है, 2 साल में x% की दर से 10,381 रुपये 80 पैसा हो जा रही है। और ब्याज जो है 8 मासिक है संयोजित, मतलब 8 मंथली कंपाउंडेड है। 2 साल की बात है। 2 साल का मतलब होता है, देखिए 2 साल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 24 महीना, 24 मंथ होता है। इस 24 मंथ में बोल रहा है कि 8 मंथ पे कंपाउंडेड है, मतलब 24 को ना हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ये 3 साइकिल बनेंगे। मतलब वैसे तो 2 साल का है, लेकिन अगर चूँकि हम अगर 8-8 महीने पे कंपाउंडेड करेंगे तो 24 महीने के लिए मुझे 3 साइकिल बनाने पड़ेंगे। तो ये 3 साल हो जाएगा। 8 मंथली कंपाउंडेड के हिसाब से ये 3 साल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई नंबर है 7800 और ये कितना हो जा रहा है 10,381.80, इतना ही ना हो रहा है। तो इसका हम रेशियो पहले निकाल लेते हैं, रेशियो कितना हो रहा है। तो भैया इसको हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ से तो 1 0 जाएगा और 1 0 यहाँ चिपका दीजिए, ठीक है। काटेंगे तो 6 से काटते हैं तो भैया ये हो जाएगा 13, एक मिनट 13 घटाते 13,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 से काटने पे 6 का 6, 4 6 7 42, 1 6 3 18, फिर 0 फिर 6 3 18, ठीक है। फिर 13 से काटेंगे दोनों नंबर तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 13 का 13, 4 13 13 39, 39 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 आया था ना, 13 39 4, फिर 13 13 39, फिर 13 का 13 कट जाएगा। तो ये 3 साल का है, चूँकि हम 3 निकाले तो है, 3 साइकिल बन रहा है। 3 साइकिल बनने का मतलब है कि इस दोनों का ना रूट क्यूब लेंगे, ये आप जान रहे होंगे इस चीज़ को पहले से। तो ये हो जाएगा 10 से 11। जैसे ही 10 से 11 हुआ, इसका मतलब 10 से 11 बन गया तो 1 बढ़ गया 10 पे गुने 100, तो पता चल गया कि ये भैया 10% है। लेकिन अभी भी मेरा परसेंटेज नहीं आया है, क्यों? सालाना परसेंटेज नहीं है, ये 8 मंथली परसेंटेज है। मतलब ये जो 10% बन रहा था, अगर हम 8 मंथली की बात करें तो ये 8 मंथ के कारण 10% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर हम सालाना लेंगे तो 12 महीने का लेना पड़ेगा। तो 12 महीने पे कितना आएगा? तो आपको पता है कि 8 का कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो 10 का भी 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब 15%। अगर हम सालाना परसेंट की बात करें तो सालाना कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो 15% तो आ गया अपना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान राशि पर 1 वर्ष में x + 5% करना है। मतलब ये 15% तो आ गया, तो 15 + अगर 5 हम लोग करते हैं तो ये कितना निकल के आता है अपना? 20%। तो 20% निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। क्वेश्चन अभी भी कह रहा है कि ये ना अर्धवार्षिक किया गया। जैसे अर्धवार्षिक होता है मतलब हाफ ईयरली का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो जाता है अपना आधा और समय होता है दुगुना। और निकालना मेरे को 1 साल के लिए, तो समय हो जाएगा 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, तो इसका आधा होगा। तो आंसर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10%। तो 10% 2 साल में कितना बनता है? 10% 1 साल में बनेगा भैया 10 से 11, फिर बनेगा 10 से 11, तो 2 साल में अपना हो गया 100 से 121। तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना बन रहा है? 121। तो ब्याज कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे भैया 21 आ रहा है ब्याज। लेकिन प्रिंसिपल 100 तो है नहीं, प्रिंसिपल है कितना? 7800, यानी कि इसका 78 मल्टीपल है, 78 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो भी ब्याज निकालना है तो इसमें 78 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 में। 78 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना हो जाएगा 8 का यहाँ लास्ट में 8 आएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 1638। तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्वेश्चन बनाया कैसे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 8 मंथली है। जैसे ही 8 मंथली की बात करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 साल की बात है, 2 साल की बात है, 2 साल में 24 महीने होते हैं। अगर 8 मंथली कंपाउंडेड होगा तो वो 3 साइकिल बनाएगा।
तो अमाउंट जो इसका प्रिंसिपल था वो था 7800 रुपये, और बन रहा है कितना 10,381 रुपया 80 पैसा। दोनों का रेशो निकाले तो 1,1331 आया। चूँकि ये 3 साल की बात है तो रूट क्यूब लेंगे दोनों का, तो 10 से 11 आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पता चल गया। क्वेश्चन यहाँ भी खत्म नहीं होता है। ये 8 महीने का आया है 10%, तो 12 महीने का आएगा 15%। 15% निकल गया है, तो अब उसमें 5% और जोड़ना है। कुछ आगे क्वेश्चन में है कि 5% जोड़ना है, तो 15 + 5 कितना हो गया 20%। 20% हो गया, लेकिन हमको अर्धवार्षिक करना है तो 20% का भी हाफ लेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक जैसे ही करेंगे हाफ ईयरली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आधा होता है, टाइम जो होता है दोगुना हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%, टाइम हो जाएगा 2 साल। 10% 2 साल के लिए 10 से 11, 10 से 11 100 से 121 बन जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल 100 तो है नहीं, मेरा 7800 है, मतलब 78 का मल्टीप्लाई होगा। इसलिए अगर 100 से 121 हुआ है तो ब्याज तो 21 आया, तो 21 × 78 करेंगे तो 1638 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन के बहुत नखरे थे और नखरे हमने झेल लिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उस दूरी को तय करने में 15 मिनट का कम समय लगता है। तो अपनी मूल मतलब वास्तविक चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे आप। सिंपल सी बात है कि कोई आदमी है, दूरी निश्चित है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ ये फार्मूला आपको पता होगा, जरा समझ लो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको एक बात पता है, अगर डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस अगर सेम हो, दो कंडीशन हो, डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड का उल्टा ना टाइम होता है। जैसे स्पीड बढ़ेगा टाइम वैसे कम होगा, जैसे स्पीड कम होगा टाइम वैसे ही बढ़ेगा। ये पता होना चाहिए आपको। स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, और टाइम भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए डिस्टेंस 15 है, डिस्टेंस अगर 15 किलोमीटर है, स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर है, और तो टाइम कितना हो जाएगा 3 घंटा। तो हमको अगर डिस्टेंस सेम ही रखना है, 15 ही रखना है, और स्पीड को मैंने 3 कर दिया, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए स्पीड ना 5 से 3 हुआ तो टाइम कितना हो गया 3 से 5 हो गया। तो आपको समझ में आएगा ना कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का ना अपोजिट रेशियो होता है टाइम का। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस तो उसका निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी उसने लिखा है क्वेश्चन में ना। तो निश्चित दूरी का मतलब है कि उसका जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, ठीक है, डिस्टेंस निश्चित है। तो चाल उसका मतलब जो स्पीड है ना उसका 30% बढ़ गया। 30% कहने का मतलब है कि स्पीड जो है 30% का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये, तो यहाँ मैं कर देता हूँ ज़रा। 30% का मतलब होता है 3/10, और बढ़ रहा है इसका मतलब जोड़ देंगे 10 में 3 तो हो जाएगा 13/10, ठीक है। तो स्पीड जो है वो 10 से कितना हो रहा है 13 हो जा रहा है। तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 13 से 10, यानी कि पहले का टाइम वो 13 ले रहा था तो अब 10 लेगा। तो रेशियो में कम कितना हुआ, तो आप बोलेंगे रेशियो में तो कम हो गया 3, लेकिन कम हुआ कितना क्वेश्चन के अनुसार, ये देखिए बताया 15 मिनट। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 मिनट। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 5 मिनट। तो 1 का वैल्यू 5 मिनट, तो पहले ये कितना 13 ले रहा था ना टाइम, तो 13 का वैल्यू कितना आएगा 13 × 5 = 65 मिनट। और 65 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 5 मिनट, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। करना कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन का नॉर्मल तरीका क्या बनाने का था, मैंने क्या बोला कि स्पीड अगर 10 से 13 हो गया तो टाइम भैया 13 से 10 होगा, और डिफरेंस कितने का है 3 का, जो कि है कितने का 15 मिनट का। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 5 मिनट। तो पहले ले रहा है 13, तो 13 का वैल्यू कितना आएगा भैया 13 × 5 = 65 मिनट। 65 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 5 मिनट। तो इसे क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट, 1 घंटा 5 मिनट। चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकती है। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष 20 दिन में कर रही है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। एक पुरुष कर रहा है 20 दिन में, तो 2 पुरुष करेगा 10 दिन में। ये समझ में आ रहा है ना। एक पुरुष करेगा 20 दिन में, तो 2 पुरुष मिले करेगा 10 दिन में, ठीक है। चलिए एक महिला कर रही है 30 दिन में, तो 3 महिलाएं मिलेगी तो करेगी 10 दिन में। एक महिला 30 दिन में करेगी, 3 महिलाएं मिलने पर 10 दिन में करेगी, ठीक है। अब दोनों को मिला दे रहा है, क्योंकि 2 पुरुष कर रहा है 10 दिन में, हम अभी बताएं ना आपको, और 3 महिलाएं कर रही है 10 दिन में, और दोनों जो एक साथ मिल जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगी 5 दिन में। तो इसका आंसर तो बहुत आसान था, 5 दिन हो जाएगा। वैसे बनाने का तरीका क्या है, तो ऐसे करते हैं हम लोग इसको
कि भैया एक आदमी है, किसी 20 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, वही सेम काम एक महिला है उसको 30 दिन में ख़त्म कर रही है। तो जो मैन और वीमेन का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3:2। चलिए, तो इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, इसका 2 आ गया। तो चलिए हम थोड़ा सा वर्क निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम 3 पुट करते हैं तो मैन 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, एफिशिएंसी तो 3 है ना उसका, तो टोटल वर्क कितना आ गया 60 आ गया। अब इसी 60 वर्क को करना है भैया 2 पुरुष और 3 महिलाओं को। तो एक पुरुष का एफिशिएंसी पता है अपने को 3 है, तो 2 पुरुष का कितना हो जाएगा, तब बोलेंगे 2 × 3 मतलब 6 आ गया। भैया एक महिला कितना है 2 है, तो 3 महिला कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3 × 2 ये भी 6 आ गया। तो दोनों मिलकर कितना हो गया 6 6 12, तो इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 डेज, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन बताया ना, हाँ 6 क्वेश्चन बताया मैंने। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो कि मैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूँ। शुरू 1 2 3 4 सारा क्वेश्चन आपने देखा है। क्वेश्चन के मेरे अप्रोचेस थोड़े अलग होते हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। हालांकि मैंने सेकेंड वे भी बताने की कोशिश किया है जिस वे से आप लोग बनाते हैं। पहला वे जो मैंने बताया वो मेरा खुद का है, जो मैं खुद सॉल्व करता हूँ। तो आप उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को थोड़ा बूस्ट करें, वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करें। और आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा सा सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और इसके बाद ये तो पार्ट 1 था। अभी इसके बाद पार्ट बाई पार्ट में वीडियो बनाऊंगा और जितने भी एनटीपीसी के मैथ से क्वेश्चन आए हैं सारे के बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं जैसे बनाता हूँ वैसे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।